अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपने लोगारिथमिक फॉर्म में क्या करने, कन्वर्ट करने। तो ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके पास होगा कि लोगारिथमिक फॉर्म में आपको दिए हुए होंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? जिसपे पावर होती है 5 की पावर 4। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास 5 की पावर 4 इक्वल टू, अब लोगारिथमिक में करना है हमने कन्वर्ट, तो हम लिख सकते हैं इन लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा? अब लॉग का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? लॉग का इजाफा होगा। अब ये बेस है 5 जो है ये बेस है। अब ये जो आर्गूमेंट है ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 625। ये जो इक्वल की इस तरफ है ये मूव कर देगा आर्गूमेंट की जगह और ये बराबर किसके आ जाएगा? 4 के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? सॉल्व हो गया है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी सबसे पहले आपने लिखना है, मैं जस्ट मुख्तसर करके लिख रहा हूं कि इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये आपने कंप्लीट लिख देना है, मैंने एक में कंप्लीट लिखा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स लॉग। अब ये देखें ये बेस है हमारे पास एक्स। ठीक है, हमने तफसील से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने सारी चीज़ें तफसील से बात की हुई हैं। अब 1/16 जो है ये इधर आ जाएगा, इसकी एक्स पावर में आ जाएगा और जो इसकी पावर थी ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगी -1/3। ये कंप्लीटली इस साइड मूव करेगा। जो इसका आर्गूमेंट है ये पूरा कंप्लीटली इधर मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास आ गया 81x⁴। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब लॉग ऑफ, जब लॉग का इजाफा होगा तो ये 81 बेस अपनी जगह पे। अब ये जो इक्वल वाला अदद है, नंबर्स हैं, ये इसकी पावर में चले जाएंगे और हमारे पास जो इसकी पावर होगी वो इक्वल के बाद चली जाएगी, यानी x/3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 512 की पावर होल पावर x/4 इक्वल टू 1/64। सॉल्व करेंगे इन लॉग फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, इन लोगारिथमिक फॉर्म हमारे पास लॉग का जब लॉग आएगा तो ये बेस इसी तरीके से रहेगी और अब इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/64 और इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा? x/4 के। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हट के दिया हुआ है। अब देखिए पहले इसने ऑलरेडी 5 की पावर 6 जो राइट साइड पे थी, सॉरी लेफ्ट साइड पे थी, और ये चीज़ें जो थी वो राइट साइड पे थी। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्व हम लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। ये लॉग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम पीछे तफसील में पहले क्वेश्चन में लिख चुके हैं कि ये लोगारिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? लोगारिथमिक फॉर्म। अब ये 5 जो है ये बेस है, हमने डिस्कस की हुई है। लॉग 5 की पावर ये क्या हो जाएगी? अब आ जाएगी हमारे पास 3y + 1, चाहे आप इसको ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगी? अब देखिए इसकी जो पावर थी 6 थी तो ये इक्वल के बाद चला जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीटली क्या किए? सॉल्व किए। ये इनका आंसर है, जस्ट एक लाइन में आंसर है इनका। ठीक है, जस्ट 1 लाइन का इनका आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है वो भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ से हो सकता है कि आपको कोई ना कोई शॉर्ट पेपर के लिए आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहीं पे
अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 हमने कहा था जैसा 2 हमने सॉल्व किया वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम लोगारिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो लोगारिथमिक में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब हमें लोगारिथम में दिया हुआ है, लॉग के साथ दिया हुआ है, अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास आ जाएगा, अब लॉग हो जाएगा खत्म, क्योंकि अब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले देखें हमने क्वेश्चन जो किए थे वो लोगारिथमिक में कन्वर्ट किए थे, जैसे लॉग में किया उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बेस इसी तरीके से आएगी। अब ये जो पावर है ये इक्वल के बाद चली जाएगी, और ये जो 3 है ये इसके ऊपर आ जाएगी आर्गूमेंट के तौर पर, ये ठीक है। 6 की पावर 3 जो है वो हमें पता होता है किसके पावर, यानी 3 बार लिखें तो हमारे पास 216 ही आता है। अब इसमें भी हम अब सिंपल लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल, ये कंप्लीट आपने लिखना है, ठीक है, फॉर्म कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग खत्म हो गया है, 5 की पावर 5 इक्वल टू x। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है क्वेश्चन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग खत्म हो गया। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर 10 उसकी पावर 12 है, तो हम ये बेस सिंपल इसी तरीके से लिखेंगे, जो बेस है वो हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर y आ जाएगी, और ये सारी चीज़ें इधर मूव कर जाएंगी क्योंकि ये सारी हमारी बेस है, ठीक है। बेस ये आ गया और ये सारी पावर्स हैं, यानी 10 की होल पावर 10, क्योंकि हमें पता 12 हमें पता है ये हमारा बेस होता है और ये उसकी पावर्स होती हैं, तो ये दोनों पावर्स इसी तरीके से दूसरी तरफ इक्वल के बाद मूव कर देंगी। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन log 3 की होल पावर x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर है, 2k। तो हम लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब ये सिंपल लिख रहा हूं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो बेस है ये इसी तरीके से 3 होल पावर कितनी आ जाएगी 2, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, x क्यूब प्लस 1 के। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ, और अब हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 5। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर, अब क्वेश्चन क्या है, 5 की होल पावर 2x क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 2 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 2 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9, कि ये इसके बराबर आ जाता है। इस तरीके से हमारे जो 5 के 5 क्वेश्चन हैं इस तरीके से मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या है, सेम है, ठीक है। उसमें लॉग्स में कन्वर्ट करना है, जबकि इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आज हमारा टॉपिक जो कवर हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।